इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ का एग्जाम मॉडल सेट 5 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिए और एग्ज़ाम में 50 में 50 नंबर ले आइए, क्योंकि एग्ज़ाम में मॉडल सेट से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके पाँचों सेट का वीडियो देखकर जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले में बोला जा रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो ये तो पहले के सेट में भी पूछ चुका है ना। तो देखिए एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो कितने अंत बिंदु होते हैं, एक। ठीक है, तो एक हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों के योगफल होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों के योगफल होता है 360 डिग्री। तीसरा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का मसा है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। ठीक है, 3 ले लिए। ठीक है, इसके बाद यानी क्रमागत यानी जस्ट इसके आगे कौन सा विषम संख्या होगा, 5 होगा। विषम संख्या कहते हैं वैसे संख्या जिसमें 2 से भागा नहीं लग सके। अब इसका मसा निकाल के दिखाते हैं। तो 5 में 3 से भागा दे देते हैं, यानी बड़ा में छोटा सा भागा दे देते हैं। तो 3 एकम 3, 2 बच गया। फिर ये क्या, ये जो भाजक है वो लिख देते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 1 बच गया। फिर से ले लेते हैं, देखिए 8 नहीं रहा, तो देखिए फिर से देखते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, तो 5। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बच गया। फिर से भाजक ले लिए, कौन सा, ये वाला 3। ठीक है, तो एक बार में लगेगा। फिर से ये भाजक ले लें, है ना, तो ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 बार में लगेगा। अब ये जब शेषफल 0 आ जाए ना, तो ये जो अंतिम भाजक होता है ना, वही हमारा क्या होता है, मसा होता है। तो मसा कितना निकलेगा, 1 निकल गया। तो क्या हो गया, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मसा है कितना, 1। 1 करोड़ कितने लाख के बराबर होता है, तो जैसा कि आपको पता है 10 लाख है ना, 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है। तो 10 लाख के बाद करोड़ आता है, तो जब एक जीरो और लगाते हैं ना तब आता है करोड़। तो 1 करोड़ में कितना हो गया, 100 लाख हो गया, 100 लाख। तो 100 लाख टिक मार दिए। 2 देखिए स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। तो देखिए ये है 3/2 है माइनस 1/2। ठीक है, तो 2 कैल्शियम लिए, तो देखिए सेम ही आ गया। तो 3 - 1, तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया, समझे, 1। तो 1 यहाँ पर क्या करेंगे, मिला देंगे, 1 से मिला दिए। 110/77। तो देखिए 1177 और 10 बार में। ठीक है ना, 11 का टेबल 10 बार पढ़े तो आया, तो कितना आ गया, 10/7 आ गया। तो 10/7, ठीक है, मिला दिए और इसको मिला दिए। इसमें 48 के 8 का गुणज है। ठीक है, 8 में जब 6 गुना करेंगे ना तब आता है। ठीक है, 48। तो 48 क्या है, 8 का गुणज है। ठीक है, तो मिला दिए और जो बचा उसको मिला दिए, बस हो गया। देखो 3 में बोला जा रहा है कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। ये कोष्ठक यानी ब्रैकेट दिया हुआ है ना, इसी में से चुनकर क्या करना है, खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, पहला है जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या डैश होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या ना, गुणनखंडों की संख्या 2 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे देखिए 5 है। ठीक है, 5, तो 5 को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 में 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। जैसे 5 है तो अभाज्य संख्या, इसमें 1 और 5 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो क्या बोला जा रहा है, जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, डैश होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे देखिए 3 लिए, तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 3 होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं। 5 ले लिया अभाज्य संख्या, तो 1 गुना क्या होगा, 5 होगा, है ना। 1 गुना 5 बोले या 5 गुना 1 बोले, तो गुणनखंड की संख्या क्या है, 1 है और 2 है। ठीक है, 1 है 2 है। गुणनखंड यानी गुना के रूप में जो खंड है ना, टुकड़ा है ना, वो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 ही दिखाई पड़ रहा है। 3 का भी 2 ही गो है, 5 का भी 2 ही गो है। उसी तरह 7 ले लेते हैं, तो 7 का क्या होगा, 1 गुना 7 होगा। तो इसका भी गुणनखंड की संख्या क्या है, 2 ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन में भी दिया हुआ 2। उसके बाद क्या है, आयत के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, कई बार बता चुके हैं। 100 गुने 0, तो 0 और प्लस 10, तो 0 + 10 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो 10 हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए 7/8 है ना, इसमें से चुनना है, तो ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा। ठीक है ना, तो देखिए 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। तो देखिए दोनों तरफ सेम ही आ गया, -7/8
-7/8, ठीक है, माइनस यहाँ पर है, ठीक है, तो सेम ही आ गया। सेम यानी क्या, इक्वल होगा, इक्वल। चौथा देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए 55/66 को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप मतलब क्या, जब तक कटेगा तब तक काटना है। तो 11 से काट देते हैं, 11 × 66, 11 × 5 = 55, तो कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर 5/6। दूसरा है 12 और 18 का लसा ज्ञात कीजिए। तो 12 और 18 का लसा तो निकालना पड़ेगा, देखते हैं। 2 × 12, 2 × 18, ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 × 9, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 × 6, 6 दूनी 12 और 12 × 24 बढ़ते 36, 36 हो गया, समझे, ठीक है। तो 12 और 18 का लसा क्या हो गया, 36 हो गया। तीसरा देखिए, त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, अधिकतम 1 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये त्रिभुज ले लिए, जैसा कि आपको पता है तीनों है ना, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं 90, ठीक है, और ये भी ले लेते हैं 90, ठीक है। तो देखिए 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 180 तो ऐसे ही हो गया, और ये 0 थोड़ी रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से एक त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण रह सकता है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 90 डिग्री है, और बाकी ये दोनों है ना 90 से कम ही रहेगा, समझे। जैसे ये 90 हो जाएगा तो 180 तो यही दोनों मिला के हो जाएगा, तो ये 0 थोड़ी रहेगा। तो वही बोला जा रहा है, जैसे ये 90 ले लेंगे तो यही दोनों मिला के 180 डिग्री हो जा रहा है, तीनों मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। अब ये 0 डिग्री थोड़ी रहेगा। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, तो अधिकतम एक ही हो सकते हैं। अब ये देखिए, पहले गुना का काम करते हैं, बॉडमास आप पढ़े होंगे, तो पहले गुना का काम करते हैं, ठीक है। तो बॉडमास, BOD, बॉडमास, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवीजन भाग का, मल्टीप्लाई गुना का, फिर एडिशन जोड़ का, सब्ट्रैक्शन घटाव का, ठीक है। तो यहाँ पर गुना है और जोड़ है, तो पहले गुना करेंगे, 7 × 8 = 56, ठीक है, प्लस 8 × 10 = 80, ठीक है। तो 6 हो गया, 8 × 5 कितना, 13 हो गया, 136 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 136। पाँचवा देखिए, संख्या रेखा पर 3.1/2 तथा 2.5/6 को दिखाइए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 2.5 नंबर मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3.1/2 है ना, तो यानी हमको 1 सेंटीमीटर कितना 3 बार लेना पड़ेगा, और इसको दिखाने के लिए चौथा बार लेना पड़ेगा। तो क्या किए, यहाँ पर स्केल ले लिए, यहाँ पर 0 है, 1 ले लिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर ऐसे बना दिए। अब यहाँ पर देखिए 3.1/2 है ना, तो 3 के बाद है ना ये 1 सेंटीमीटर, इसको 2 भागों में बांटेंगे, तो 20 से बांट दिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या दिखाना है, 1/2 दिखाना है 3 के बाद, ठीक है, 1/2। तो देखिए यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है, जो 2 भाग है ना उसमें से हमें 1 भाग लेना है, ठीक है। 2 भाग में से क्या करना है, 1 भाग हमें लेना है, 1 भाग 2 भाग है, तो 1 भाग क्या यही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 3 के बाद, ठीक है। तो यही तो हमको दिखाना है, 3.1/2, 3 के बाद 1/2 तो दिखाना है। तो ये जो है ना पॉइंट, ये जो पॉइंट ये क्या हो गया, 3.1/2 हो गया। और इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये है, तो हो गया। तो यही हो गया आंसर। तो ये जिस तरह से बनाए वो आपको बता दिए। अगला है 2.5/6। देखिए 2.5/6 है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 + 5/6, समझे। तो ये कहाँ आएगा, ये 2 के बाद आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर 2 के बाद हमें क्या दिखाना है, 5/6 दिखाना है, यानी हमें कुल भाग 6 लेना होगा और उसमें से हमें 5 भाग दिखाना होगा, ठीक है ना, 2 के बाद। तो देखिए स्केल, देखिए स्केल निकालिए फिर से। देखिए 0, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, तो छोटा वाला स्केल में क्या रहता है, 15 तक रहता है। अब यहाँ पर 6 भाग दिखाना है ना, यहाँ पर 6 भाग। तो देखिए बीच में लाइन रहता है 0.5, फिर 1.5 और ये क्या 2.5। अब देखिए 6 भाग बन गया ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6 भाग हो गया। यानी कि हम यहाँ तक है ना, यहाँ तक कितना 3 सेंटीमीटर है, तो हमें 3 सेंटीमीटर लेने वाले हैं। कितने बार लेने वाले हैं, 2.5/6 है ना, तो ये क्या 2 से 3 के बीच में रहेगा, समझे। तो हम क्या करें, 3 बार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 3 सेंटीमीटर है,
तो 3 सेंटीमीटर हम 3 बार लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, लंबा सा पार दिए, यहाँ 0 ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ले लिए, फिर 3 सेंटीमीटर ले लिए, फिर 3 सेंटीमीटर ले लिए, स्केल से नाप कर गया, ठीक है। फिर ऐसे कर दिए, हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर 1 अंक ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, फिर 3 ले लिए। ये संख्या, ठीक है ना, ये जो संख्या ना 1 2 3 वो दर्शा दी। क्यों 1 2 3 दर्शाएं, 4 5 क्यों नहीं दर्शाएं, क्योंकि 2.5/6 है ना, ये आएगा क्या 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है ना, तो 3 ही तक लेंगे। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, यहाँ से लाइन पार दिए, स्केल से कीजिएगा, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर ऐसे कर दीजिए। यहाँ 1 संख्या दिखाई है, यहाँ 2, यहाँ पर 3 संख्या दिखाई है, ठीक है। आप देखिए 2.5/6 जो है ना वो क्या होगा, वो 2 के बाद होगा। तो 2 के बाद है ना हमें 6 भाग में बांटना है, तो स्केल से बांट दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 लाइन पार दिए तो 6 भाग में बट गया। देखिए यहाँ पर 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 है ना, 6 भाग में यहाँ पर क्या हो गया, बट गया। अब यहाँ पर दे 2.5/6 है, तो कुल भाग 6 है ना, उसमें हमें क्या करना है, 5 भाग लेना है, ठीक है, 2 के बाद, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग है ना, 5 भाग आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 के बाद 5/6 दिखा रहा, ठीक है, 2 के बाद है तो कितना होगा 2.5/6, और इस बिंदु को ये नाम रख देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप सेट 1 से देख रहे हैं ना तो ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 6 में बोला जा रहा है हल कीजिए, तो ये दोनों को हल करना है। तो इसको हल कीजिएगा 2.5 और इसको हल कीजिएगा तो 2.5 नंबर मिलेगा, यानी टोटल कितना 5 नंबर मिलेगा, कितना 5 नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/7 है, तो 1/7 जैसे जैसे छोड़ देंगे। अब ये जो है ना 3.7/12, तो 12 में पहले क्या करते हैं 3 गुना करते हैं, फिर 7 जोड़ देंगे, समझ गए ना। तो 12 कितना होता है, 12 12 24 बढ़ते हैं 36, 36 में 7 प्लस किए तो 43 आ गया, पीछे 12 है तो 12, तो वही यहाँ पर क्या किया लिख दिए। अब देखिए 7 और 12 का एलसीएम निकालिए, तो किसी एक के टेबल में 7 और 12 आता है, नहीं आता। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है। तो 12 से क्या होता है 84, समझ गए, तो 84 लिख दिए हैं। अब जब देखिए जब हर में ना, हर में वैसा संख्या हो जो एक के टेबल में नहीं आता हो, समझे ना, तो इसका बनाने का तरीका क्या, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस यानी टेढ़ा टेढ़ा। तो 1 में गुना कर दीजिए 12 से, और 43 में गुना कर दीजिए किससे 7 से। तो 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 आ गया, 43 में 7 गुना किए तो 301 आ गया, ठीक है। नीचे 84 है ना, 84 कहाँ से एलसीएम, 7 और 12 का एलसीएम लिए। आप 301 प्लस कितना 301 प्लस 12, 2 3 1 और 3 313 आ गया, तो लिख दिए। और नीचे 84 है तो 84 लिखेंगे। अब ये कटेगा तो काट देंगे, देखिए 8 4 12 होता है ना, तो ये 3 से कट जाएगा, समझे, 3 से कट जाएगा, यानी 84 भी 3 से कट जाएगा। अब ये देखिए 3 3 3 1 प्लस 1 प्लस 3 3 3 6 7 7, तो 7 आता है 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 313 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो नहीं कटेगा, तो छोड़ देते हैं इसी तरह। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला है 3.5/6, ठीक है। तो 6 18 हो गया, 18 में 5 जोड़े हैं तो 8 5 कितना होता है 13 होता है, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 6 है तो 6 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर क्या किया लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद देखिए ये 1.5/8, तो 8 में 1 गुना किए कितना आ गया 8 आ गया, फिर 5 प्लस किए तो 8 5 13, नीचे 8 है ना, तो 8 लिख जाता, 13/8 तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 6 और 8 है ना, तो 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं 2 6 2 चौके 8, ठीक है, यानी एलसीएम क्या आ गया 2 6 6 24 24 आ गया, तो 24 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 6 का टेबल कितने बार पढ़ते हैं कि 24 आता है, तो आप बोलेगा 4 बार। तो 4 में क्या किए, इसके ऊपर जो है ना 23, इससे क्या किया गुना किए, तो 23 चौके क्या होता है 23 चौके 92 होता है, ठीक है। तो 92 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, और 8 के टेबल में ना, 8 के टेबल में 24 कितना बार आता है 3 बार, तो 3 से क्या किए गुना कर दिए किससे, इसके ऊपर जो 13 है ना वो गुना कर दिए,
तो कितना हो गया, 13 समझें। तो वही यहाँ पर क्या किए, लिख दिए हैं। अब 92 में से घटाइए 39 तो 53 आ जाएगा, और 24 है तो 24, ये और आगे नहीं कटेगा, समझे। तो यही आंसर हो जाएगा। 3 के टेबल में तो 24 आ जाएगा, लेकिन 53 है ना, 53 में 3 से भागा नहीं लगेगा। जैसे लगा के देखिए, 3 एकम 3, 23, तो 3 के टेबल में 23 आता नहीं आता, तो नहीं कटेगा। तो जैसे जैसे छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 5 नंबर आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप समझ गए हैं। तो अगला सवाल है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए तथा इसकी प्रत्येक विकर्ण का नाम लिखिए। इसकी प्रत्येक भुजा का नाम लिखिए, प्रत्येक कोण का नाम लिखिए। तो ये तो आपको सेट 3 के वीडियो में भी बता चुके हैं, है ना। सेट 3 के वीडियो में बता चुके हैं, तो आप सेट 3 का वीडियो देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। अगर इसमें बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, समझे। 8वां देखिए, 8वें में बोला जा रहा है, वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। ठीक है, वह छोटे से छोटे संख्या याद करना है, यानी क्या निकालना है, लसा निकालना है, LCM। ठीक है, किसका, 25, 40 और 60 का, और 7 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए LCM निकालेंगे ना, तो ये एक ऐसी संख्या मिलेगा जिससे क्या होगा, 25 से भागा देंगे, 40 से भागा देंगे, 60 से भागा देंगे, तो 0 शेष बचेगा। तो 7 शेष बचाना है ना, तो 7 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो बस वही करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको LCM निकाल के दिखाते हैं। तो कितना निकालना है, 25, 40 और 60 का। ठीक है, तो देखिए 2 से लग जाएगा, 2 का टेबल में 25 नहीं आता, यानी 25 में है ना 2 से भागा नहीं लगेगा। तो जितना है जितना लिख दिए, 2 दूनी 4, 0 तो 0, 2 तिया 6, 0 है तो 0, फिर 2 से भाग लगेगा, 25 नहीं आएगा ना। ठीक है, 25 में 2 से भागा नहीं लगेगा, तो जैसे जैसे छोड़ दिए 10 बार में, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, 15, तो 30 में 2 से भागा देंगे तो 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 10 आता है ना, लेकिन बाकी नहीं आता, 15, 25 नहीं आता, तो कम से कम 2 आना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 संख्या। तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा था, तो 3 के टेबल में देखेंगे, तो 3 के टेबल में 15 आता है, लेकिन ये बाकी 2 नहीं आता, समझे। तो कम से कम हमको क्या, 2 संख्या आना चाहिए। 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में देखते हैं, तो 5 के टेबल में तीनों आ जाएगा, तो लगा देते हैं, 50, 25, 5 दूनी 10, 25, 15। अब देखिए 5, 2, 3। ठीक है, किसी एक के टेबल में कम से कम 2 आता है। ठीक है, 2 के टेबल में ये आएगा, लेकिन 5 और 3 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 3 आएगा, लेकिन 5 और 2 नहीं आएगा। 5 के टेबल में क्या ना, 5 के टेबल में 5 आएगा, लेकिन 2 और 3 नहीं आएगा। तो कम से कम है ना, कम से कम 2 संख्या आना चाहिए, 5 और 2 और 3 में। ठीक है, किसी एक के टेबल में। तो नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, लसा निकल गया। 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, 100 आ गया ना। अब 2 तिया 6, तो 100 में 6 गुना किया तो कितना आ गया, 600 आ गया। तो 600 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। तो यहाँ पर लिख दिया LCM, ठीक ना, 600। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना, तो ये 600 आंसर नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसकी 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। तो ये जो LCM निकला है ना, तो ये कौन सा संख्या निकला है। अगर इसमें 25, 40 और 60 से भागा देंगे तो 0 शेष बचेगा। हमको 7 शेष बचाना है ना, तो 7 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, समझा। तो लिखेंगे अतः वह छोटे से छोटे संख्या होगी। तो लसा में क्या करेंगे, शेषफल है ना, जितना शेष बचना है वो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 600 में जब 7 प्लस करेंगे तो 607 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किए हैं, है ना। 600 में 7 जो जितना शेष बचाना है तो उतना जोड़ दिए हैं, तो 607 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 9 सवाल है, अंकों 6, 7, 2, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाए जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला जा रहा है कि 6, 7, 2, 4 और 3 इसी का इस्तेमाल करना है। ये जो अंक है ना 5 को, इसी का इस्तेमाल करना, और प्रत्येक अंक का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, और फिर अंतर निकालना है, यानी क्या, सबसे बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है ना, तो वही इसी को बोलते हैं कि अंतर। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, जितना अंक दिया हुआ है ना, तो सबको घटते क्रम में लिख दीजिए। तो घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, तो उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर 3 आ जाएगा, फिर छोटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, समझें। उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो क्या करेंगे,
बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है 2, उसके बाद है थोड़ा सा बड़ा 3 है, फिर थोड़ा सा बड़ा 4 है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा 5 मत लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें 5 नहीं ना दिया हुआ है, समझे। तो उसके बाद क्या 6 है, उसके बाद क्या 7 है। तो ये क्या निकल गया हमारा, सबसे छोटी संख्या निकल गया। क्या निकल गया, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम सब, जितना अंक दिया हुआ ना तो सबको घटते क्रम में लिखते हैं, और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम। उसके बाद बोला अंतर ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, तो इतना आंसर आ जाता है। देखिए 7 6 4 3 2 है, 2 3 4 6 7 है ना, घटाना है। ठीक है, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो इसमें से क्या लेते हैं, हासिल लेते हैं, तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से 7 गया 5। अब देखिए 2 हो गया है ना, एक हासिल लिए थे, तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया 6, फिर ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, और ये 5 हो गया ना, हासिल ले चुका है ना, तो 5 में से 3 हो गया तो 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 7 में से 2 गया 5 हो गया, तो आ गया ना 52965, तो 52965 आ गया, ठीक है। तो आसान था। 10वें में बोला जा रहा है निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड यानी गुणा के रूप में खंड। जैसे मान लेते हैं कि 8 है तो गुणा के रूप में खंड निकालना है, समझे। जैसे होता है ना 2 चौके 8, ठीक है। और क्या करना, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 4 अभाज्य संख्या है नहीं। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसे संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, तो फिर इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 को तोड़ेंगे क्या, 2 गुने 2। अब ये अभाज्य संख्या है ना, 2 2 2 क्या अभाज्य संख्या, और क्या गुणा के रूप में खंड है, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। 360, 540 और 440 का। 360 का चाहिए ना, तो 2 से देखिए भागा लग जाएगा। 2 से भागा कब लगता है किसी संख्या में, जब इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से क्या कोई हो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 0 तो 0, फिर 2 से लग जाएगा, 2 9 18, फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब देखिए 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से भागा लगने के लिए हम लोग चेक क्या करते हैं, जो अंक है ना उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 4 9, अगर इसमें अगर 3 से भागा लग जाएगा ना, तो इस संख्या में 3 से भागा लग जाएगा। तो 9 में 3 से भागा लग जाता है 3 बार, यानी कि क्या इस संख्या में 3 से भागा लग जाएगा। ये भागा चेक करने का है ना, भागा चेक करने का नियम है। तो 3 से भागा लगा देते 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से लगा देते 3 पचे 15, ठीक है। फिर 5 से लगा देते हैं एक बार में, है ना, हो गया। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, समझे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, एक नहीं लिखते हैं। तो भाई क्या किए यहाँ पर लिखे हैं, तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। अब बताना है 540 का अभाज्य गुणनखंड। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से है ना 540 का भी निकालेंगे। तो 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि क्या स्थान पे क्या है 0 है ना। तो 0 2 4 6 8 में से कोई ना कोई रहना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 से 14 0, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब देखिए 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए 1 + 3 + 5 कीजिए, 5 3 8 1 9, तो 9 में 3 से भागा लग जाता है। इसका मतलब क्या है 135 में भी 3 से भागा लगेगा, ठीक है। 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग लगेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग लगेगा 3 पचे 15, फिर 5 से लगा देते एक बार में। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यही यहाँ पर क्या किए लिखे हैं, है ना। अगला है 440 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से निकाल देंगे, है ना। 440 देखिए 2 से लग जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से लग जाएगा एक एक बार में, फिर 2 से लग जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब देखिए फिर 5 से लगेगा एक एक बार में, फिर 11 से लगेगा एक बार में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया, तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकल गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11, समझ गए। तो वही यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से 5 सेट कंप्लीट होता है। आप में से बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्लास 6 मैथ का सारा मॉडल सेट का वीडियो बनाइए, तो बना दिए। मॉडल सेट में बहुत सारा गलती दिया हुआ है आंसर, ठीक है। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो बना दिए आप सबके कहने पर।
और मेरे कहने पर कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी अच्छे से पढ़ सकें। और सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।